श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। काल भैरव का महात्म्य। विश्व नर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी पत्नी सुशीमती गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। तदनंतर भगवान शंकर के भैरवा भैरवावतार का वर्णन करके दंडेश्वर ने कहा, महामुनि परमेश्वर से उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी, उन्होंने मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसीलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अनित्य भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मूल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुण्य दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरवी की भक्ति नहीं करते, उन्हें मान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भमवार की कृष्ण अष्टमी के दिन काल राज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सर्वावतार का वृतांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वनाथ मुनि के घर अवतरित हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा, हाँ, परम पुत्र श्री अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति अवतीर्ण हुए। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय नर्मपुर नामक एक नगर था। उसी नगर में विश्वनाथ एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म चांडिल्य हुआ। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म निधि और जितेंद्र थे। ब्रह्मचार्य में उनकी बड़ी थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुशी नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भाई सुशीमती उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग जितने आनंदप्रद भोग हैं, सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग, परंतु नाथ, मेरे हत्या में एक लालसा सी काल से वर्तमान और वह ग्रस्तता के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की करे स्वामी करे करे मेरे हत्या में एक लालसा शीर्ष काल से वर्तमान और ग्रस्तों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की का कष्ट करे। स्वामी, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर श्री का पुत्र पसंद कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत परायण ब्राह्मण विश्वनर क्षण भर के लिए समाधि में हो गए और हृदय में यो विचार करने लगे, और इस सूक्ष्मादि पत्नी से कैसे अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पर से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसा प्रतीत होता है। उन शंभु ने ही इसके मुख पर बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पटनी मुनि विश्वनाथ पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए
गौर आज तप तप द्वारा भगवान शिव के विदेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने एक वर्ष प्रेम भक्ति पूर्वक उत्तम विदेश लिंग की सृष्टि काल रचना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे दिव्य जल प्राप्त काल गामिनी गंगा के जल में स्नान करके ज्योई विदेश के निकट पहुंचे। त्योई उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक एक अष्टवस्त्र विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नगल शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे। होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी। मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल खेल रही थी। वह सहसु वो शीट अलंकार और सीता भस्म धारण तथा किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ सूफी सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर बालक को देख विश्ववान मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है यो उनका हड्डियों पर फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पंजों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले, विश्व विश्व वानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र आदित्य ब्रह्म है। ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसीलिए मैं इसकी शरण ग्रहण करता हूँ। शंभु आप ही सबके कर्ता धर्ता हरता है तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं, फिर भी आप रूप रहित। इसीलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त में किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सर्पी में शांति और मर्ग मरीचिका में जल प्रवाह का मान मिथ्या है। उसी प्रकार जिसे जान लेने पर विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभु जल में जो शीतलता है, अग्नि में दागता का सूर्य, गर्मी में चंद्रमा में आदकारिता, पुष्प में गंध और दुर्गंध में घी वर्तमान है वह आपका ही स्वरूप है। अर्थ मैं आपके शरण हूँ। आप पुनरहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका का वीन होकर सोचते हैं, पैर न होने पर भी दूर दूर तक चले जाते हैं, नेविहीन होकर कुछ देखते हैं और विस्मरित होकर भी समस्त रत्नों के ज्ञाता है। भला आपको संवेक रूप से कौन कौन जान सकता है। इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। इस आपके रहस्यों को न तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगींद्र और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को कोई इसका पता पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अर्थ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। ईश्वरारे आप सर्व स्वरूप है। ये सारा विश्व पंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप ही गौरी के प्राण नाथ दिगंबर और परम शांत है। बाल युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो। अर्थ में आपके शरणों में नमस्तक हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, उन्हें यह स्तुति करके विश्व ने हाथ जोड़ के भूमि पर गिरना ही चाहते थे। तब तक संपूर्ण वेदों के भी वृद्ध बाल रूपधारी ऋषि परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले, बाल रूपी शिव ने कहा, मुनिश्रेष्ठ विश्वनाथ, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया।
कर दिया। बूढ़े, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया। अत अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनिशेष विश्वनाथ करते हो गया और उनका मन हर्ष मगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर से बोले, विश्वनाथ ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो शनितगामी ऐश्वर्य कर्म सभी सभी तथा भक्तों का सब कुछ है डालने वाले हैं। भला आप सर्व की कौन सी बात छिपी है, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाले यशोग के प्रति आकर्ष होने के लिए क्यों कह रहे हैं। महेशान है, ऐसा जानकर आपकी आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने पवित्र ऋतु में तट पर विश्व ने उस वचन को सुनकर पावन पावन शिशु पारी मादे अस्कर सुशी विश्वनाथ से बोले, तुमने से हत्या में है अपनी पत्नी पति की जो अभिलाषा कर रहे हैं वह नित्य नित्य थोड़े समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं सुशीमती के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। नाम गर्भपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए ही प्रिय होऊंगा होगा। जो मनुष्य एक वर्ष तक शिव जी के संदिग्ध तुम्हारे द्वारा कथित इन पुण्य में अभिलाषक स्रोत का तीर्थ काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषा यह पुण्य देगा। इस स्रोत का पाठ पुत्र पौत्र और धन का प्रदर्श सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, सर्वज्ञ मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के सम्मान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, उन्हें इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सतपुरुषों की गति है अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्ववानर भी प्रसन्न मन से अपने घर लौट गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।